क्या भूत होते हैं? क्या भूत होते हैं? विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी भूत प्रेतों के बारे में बताया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में भूत प्रेत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, या फिर कुछ ही लोगों को क्यों दिखाई देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवित मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी तत्व की होती है और ये तत्व ठोस होता है, इसलिए मानव शरीर आसानी से दिखाई देता है। जबकि भूत प्रेतों का शरीर में वायु तत्व की अधिकता होती है। वायु तत्व को देखना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो गैस रूप में होता है, इसलिए इसे केवल आभास किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ये तभी संभव है जब किसी व्यक्ति के राक्षस गण हों या फिर उसकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो। मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं, जबकि अन्य लोग इन्हें नहीं देख पाते। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूत का अर्थ है बीता हुआ समय, दूसरे अर्थों में मृत्यु के समय और नए जन्म होने के पहले के बीच में अमिट वासनाओं के कारण मन के स्तर पर फंसे हुए जीवात्मा को ही भूत कहते हैं। जीवात्मा अपने पंच तत्वों से बने हुए शरीर को छोड़ने के बाद अंतिम संस्कार से लेकर पिंडदान आदि क्रियाएं पूर्ण होने तक जिस अवस्था में रहती है वह प्रेत योनि कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, इससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी उस अंजलि की तृप्ति नहीं मिलती। इस कारण ही प्राणी यमलोक को जाते हैं। इसके बाद जो पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे मर के प्रेत रूप होते हैं और निर्जन वन में भटकते रहते हैं। प्रत्येक नकारात्मक व्यक्ति की अंधेरे और सुनसान स्थानों तक निवास करते हैं। खाली पड़े मकान, खंडहर, वृक्ष व कुएं, बावड़ी आदि में भी भूत निवास करते हैं। हमें कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का असर है। ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों पर भूत प्रेत का प्रभाव होता है उनकी कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं, जिनके कारण उनके साथ ये समस्या होती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या दोषपूर्ण स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति पर भी भूत प्रेत का असर सबसे ज़्यादा होता है। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति की आंखें स्थिर, अधमुंदी और लाल रहती हैं। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है। हाथ पैर के नाखून काले पड़ने के साथ ही ऐसे व्यक्ति की भूख, नींद या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत अधिक। स्वभाव में क्रोध, जिद और उग्रता आ जाती है। शरीर से बदबूदार पसीना आता है। हमारे आसपास कई ऐसी अदृश्य शक्तियाँ उपस्थित रहती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये शक्तियाँ नकारात्मक भी होती हैं और सकारात्मक भी। सिर्फ कुछ लोग ही इन्हें देख या महसूस कर पाते हैं। राक्षस गण वाले लोगों को भी इन शक्तियों का एहसास तुरंत हो जाता है। ऐसे लोग भूत, प्रेत व आत्मा आदि शक्तियों को तुरंत ही भांप जाते हैं। राक्षस गण यह शब्द जीवन में कई बार सुनने में आता है, लेकिन कुछ ही लोग इसका मतलब जानते हैं। ये शब्द सुनते ही मन और मस्तिष्क में एक अजीब सा भय भी उत्पन्न होने लगता है और हमारा मन
राक्षस गण वाले लोगों के बारे में कई कल्पनाएं भी करने लगता है, जबकि सच्चाई काफ़ी अलग होती है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को 3 गणों में बांटा गया है: मनुष्यगण, देवगण व राक्षस गण। कौन सा व्यक्ति किस गण का है, ये कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। मनुष्यगण तथा देवगण वाले लोग सामान्य होते हैं, जबकि राक्षस गण वाले लोग होते हैं उनमें एक नैसर्गिक गुण होता है कि यदि उनके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है तो उन्हें तुरंत इसका एहसास हो जाता है। कई बार इन लोगों को ये शक्तियाँ दिखाई भी देती हैं, लेकिन इसी गण के प्रभाव से इनमें इतनी क्षमता भी आ जाती है कि वे इनसे जल्दी ही भयभीत नहीं होते। राक्षसगण वाले लोग साहसी भी होते हैं तथा विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कर दिया करो, 2-4 सेकंड लगते हैं, आप लोगों के सहारे हैं। प्लीज़, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।